नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स आज दुनिया का सबसे मजबूत पॉलिटिकल नेशन है और इसका केंद्र है व्हाइट हाउस। अब ऐसे में व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को भी काफ़ी मजबूत कर दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस पर हमला होने का खतरा और भी बढ़ गया है, इसलिए व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को कुछ ऐसा मजबूत कर दिया गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं कि व्हाइट हाउस के 10 अजीबोगरीब सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। जी हाँ, नंबर 10, मजबूत खिड़कियां। अगर आप चोर की तरह सोचेंगे तो आप बताइए व्हाइट हाउस में हमला करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी जिससे आप व्हाइट हाउस में अंदर जाना चाहेंगे। साधारण रूप से आपका उत्तर हो सकता है खिड़कियां। अक्सर चोरों को खिड़कियों से अंदर आते देखा गया है और साथ ही प्रेसिडेंट के कमरे में बहुत ही खिड़कियां मौजूद है जो न केवल रोशनी को आने देती है बल्कि हमलावरों को भी आने का मौका देती है। अब ऐसे में प्रेसिडेंट को खतरा बहुत हो सकता है, इस कारण सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट ने बैलिस्टिक ग्लास से खिड़कियों को बनवाया है जो दिखती है आम पर बहुत ही अधिक मजबूत होती है, यहाँ तक कि वो गोलियों को भी रोक सकती हैं। इस ग्लास की बस 1 फुट की कीमत 7,000 रुपये होती है, इसलिए हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। आस्कर शॉटगन नाम की एक आदमी ने 2011 में राइफल से उन पर 2 शॉट फायर किए, लेकिन खिड़कियां ने उन्हें रोक दिया। ये व्हाइट हाउस को काफ़ी मजबूती देती है। 9वां नंबर है ड्रोन्स। एक बार जब एम्प्लॉय काम खत्म होने के बाद अपने ड्रोन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने ड्रोन को उड़ाया और वो सिक्योरिटी सिस्टम के नज़र में नहीं आया, लेकिन जब वो ग्रास पर लैंड किया तो कई सारे अलार्म शुरू हो गए जो कि गलत थे। इससे पता चलता है कि एक ड्रोन को डिटेक्ट करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जिस कारण उन्होंने अपने खुद को के ही ड्रोन से लगा दी। ये ड्रोन सिक्योरिटी के कैमरे के साथ सभी पर नज़र रखते हैं और साथ ही कहीं और से आने वाले दूसरे ड्रोन्स को पहचान कर तबाह भी कर देते हैं। ये ड्रोन्स खास इसलिए हैं क्योंकि इससे एक अलग ही खूबी है जिसमें जियो फेंसिंग कहा जाता है, जिसमें अलग ड्रोन किसी ना जाने वाले एरिया में चला जाता है जिससे तुरंत वहाँ से वापस बुलाया जा सकता है। 8 नंबर, लेज़र वैली। अभी हमने आपको बताया कि जब ड्रोन नीचे लैंड किया था तो कई सारे लाइट्स बजने लगे थे। वो इसलिए हुआ था क्योंकि व्हाइट हाउस के लॉन में इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे कि आपने किसी चोरी वाली फिल्मों में देखा होगा। पर उससे अलग यहाँ जो लेज़र लाइट प्रोटेक्शन है उसे आप उल्लू नहीं बना सकते और वो हर वक्त अलग अलग पैटर्न में मूव करता रहता है जिससे बचना मुश्किल है, जिस कारण चुपके से घुसा हुआ कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी की भी नज़र में आएगा। अगर ये अलार्म बजते हैं तो छत पर मौजूद स्वाट टीम और डॉग्स सभी एंट्रेंस पर आ जाएंगे और किसी के पता लगने से पहले समस्या को ख़त्म कर देंगे, इसलिए इस तरह की सिक्योरिटी को यहाँ रखा गया है। 7वां नंबर है सीक्रेट एजेंट्स। आप सीक्रेट एजेंट्स को एक ब्लैक सूट में चश्मे के साथ इमेजिन करते होंगे, लेकिन वो आम लोगों की तरह रहकर अपना काम बखूबी कर सकते हैं। बात करें व्हाइट हाउस की तो यहाँ 1200 सीक्रेट एजेंट्स मौजूद हैं जो 24 घंटों 7 दिन काम करते रहते हैं। ये ही वाशिंगटन डीसी के कई मिशन को भी अंजाम देते हैं। इसके साथ ही एरिया में 8800 और दूसरे एजेंट्स हैं, इसमें से कई तो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए बनते रहते हैं इसलिए और पब्लिक में छिपकर कोई समस्या आने पर अचानक से काम में लग जाते हैं। इससे पहले कि कोई अनजान व्यक्ति वहां पहुंचे उसे एरिया में लोगों को खड़े देखते हुए स्थान पर पहुंच जाते हैं। 6वां नंबर है नो फ्लाई जोन। 17 फरवरी 1974 में रॉबर्ट प्रेस्टन नामक युवक आर्मी के प्राइवेट ने एक हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस में लैंड करा दिया और इसी के 20 साल बाद एक प्लेन इस मॉन्यूमेंट से टकराकर क्रैश हो गया, जिसके चलते इसे नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया। और अगर कोई भी व्यक्ति पायलट प्लेन को इसके ऊपर उड़ाता है तो उसे कड़ी वार्निंग मिलेगी और अगर उसने उस वार्निंग को नहीं माना तो अंजाम काफ़ी भयानक हो सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ऐसे कई मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं जो आसपास आने वाले किसी भी अनजान प्लेन को ध्वस्त कर सकते हैं और जब भी कोई हवाई घुसपैठ होती है तो सिस्टम काम में आ जाते हैं और यहाँ प्लेन्स उड़ाना सख्त मना है। 5वां नंबर है द फेंस। व्हाइट हाउस के फेंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे 1801 में बनाया गया था, जिसे इस प्रॉपर्टी को सुरक्षित किया गया। इसमें से कई ऐसे सीक्रेट पिक्चर्स हैं जो फेंस से बहुत अधिक बना देते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा न केवल कांटों से भरा है लेकिन इसमें प्रेशर फीचर भी मौजूद है जिसमें अगर कोई इसे छूता है तो पता चल जाएगा। यह स्टील से बना है और 11 फीट ऊंचा है। 4वां नंबर है बेल्जियन मेलिनोइस। बेल्जियम मेलिनोइस का इस्तेमाल 1975 से हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये किसी भी घुसपैठियों को घायल करने में सक्षम है। ये होशियार भी होते हैं और काफ़ी शक्तिशाली भी होते हैं, जिनसे सिक्योरिटी के लिए परफेक्ट हो जाते हैं। इसकी रफ्तार
45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि एक फुल स्पीड बुलेट की तरह किसी पर भी हमला कर सकता है। इन कुत्तों का व्यू 270 डिग्री तक होता है, जिस कारण इनका इस्तेमाल आर्मी में भी होता है। ओसामा बिन लादेन को मारने वाली टीम का ये डॉग से हिस्सा रहे हैं। हरिकेन और जॉर्डन नाम का डॉग ने वफादारी दिखाते हुए अनजान व्यक्ति को फेंस जंपर को धर दबोचा। इस कारण ये काफ़ी सहायक साबित होते हैं। तीसरा नंबर, टूरिज्म सिक्योरिटी इनपुट टेस्ट। इतनी सुरक्षा के बाद एक विचित्र चीज़ ये है कि आम जनता भी घूमने के लिए आ सकती है और काफ़ी जगहों को घूमने का आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी प्रेसिडेंट की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ घूमने से 21 दिन पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसके बाद आवेदन करने पर 21 दिन तक नज़र रखी जाती है और यह समझा जाता है कि वो असल में कौन है जिसे व्हाइट हाउस में आने की अनुमति मिलने वाली है। साथ ही ऐसा कि आप सब जानते हैं, प्रेसिडेंट के खाने से को पहले फूड टेस्ट चेक करते हैं, कहीं उसमें खराबी या खतरा तो नहीं है, बाद में वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाया जाता है। दूसरा नंबर है सीक्रेट बंकर। अगर इतनी सुरक्षा देने के बावजूद भी व्हाइट हाउस पर हमला हो जाए और प्रेसिडेंट की जान खतरे में पड़ जाए और व्हाइट हाउस से निकलना भी नामुमकिन है, ऐसे हालातों में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एक बंकर बनाया जाता है जो कि सीक्रेट है, जिसे माना जाता है 2010 में सीक्रेट रूप से बनवाया गया था। ये बंकर प्रेसिडेंट की सुरक्षा करते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए इसमें एक सेंट्रल बंकर पहले से ही मौजूद है। इसमें प्रेसिडेंट सुरक्षित रह सकते हैं। पहला नंबर है कंक्रीट बैरियर। सोचकर एक हमलावर एक भारी भरकम ट्रक को उसकी पूरी स्पीड से ला रहा है और वो सीधे व्हाइट हाउस में घुसने के लिए आगे बढ़ता है। बैरियर से टकराते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए, क्या ट्रक इन बैरियर्स को तोड़कर व्हाइट हाउस में दाखिल होने में कामयाब हो पाएगा? इसका जवाब है नहीं। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में अब बेहद मजबूत कंक्रीट बैरियर्स लगा दिए गए हैं, जिनसे अगर कोई हाई स्पीड ट्रक भी टकरा जाए तो ट्रक को ही नुकसान होगा। बैरियर्स को तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। व्हाइट हाउस में एक नया ट्रक या कार लेकर घुसना किसी के लिए संभव नहीं होगा, और खासकर तब जब इस बैरियर को तोड़कर जाने की फिराक में हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।